बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे झटपट इजी क्विक कम मसालों के साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी। आप इसे रोटी, चपाती, फुल्का, नान और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको बगैर स्किप किए हुए देखनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। ये रेसिपी बहुत सिंपल है और इसका टेस्ट बहुत अलग है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई बन के तैयार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कढ़ाई ली है और उसमें डाला है पौना कप ऑयल का और उसमें डाल देंगे 2 छोटे छोटे प्याज कटिंग करके। वैसे तो कढ़ाई में प्याज नहीं डाले जाते, लेकिन मैं इस कढ़ाई में ज़रूर डालती हूँ क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है और थोड़ी ग्रेवी भी बनती है। और 2 प्याज इसको डाल के हम हल्के से सुरख कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बल्कि थोड़े से इसको सौते करके हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। लाइट से जब गोल्डन हो जाएं तब इसमें हम डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इसमें पीस के डाल देंगे। हरी मिर्च, लहसुन, अदरक में पीस के हर सब्ज़ी या सालन या गोश्त में अगर डाली जाए तो बहुत मज़ेदार उसका टेस्ट आता है। इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि अच्छी तरह अदरक लहसुन पक जाए। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है। और ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, छींटा दे दूँगी पानी का, ताकि ये प्याज वगैरह अच्छी तरह घुल मिल जाए। और कढ़ाई जब भी आप बना रहे हैं तो उसको दिल से बनाएं। कोई भी चीज़ है ध्यान अपना सही रख के बनाएं तो कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनती है। अब इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। और अब इसमें डाल देंगे हमने चिकन मैंने लिया है पौना किलो, और इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके ऐसे खुश्क होने के लिए रख दिया था, क्योंकि चिकन काफ़ी अपना पानी रिलीज़ करता है। इसलिए सबसे पहले काम ये करें कि इसको धो के किसी छलनी वगैरह में रख दें, ताकि इसका पानी सारा जो निकल जाए, धोने वाला जो पानी होता है वो निकल जाए, और फिर ताकि हमें भूनने में इतना मसला ना हो। फ़ौरन से अगर हम धो के डालते हैं तो काफ़ी पानी चिकन छोड़ता है। अब देखें, इसको हम जो चिकन है इसको इतना भूनेंगे, तेज़ आंच पे भूनना है इसको, और इतना कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। माशाल्लाह से इस तरह अगर हम भुनेंगे, इस तरह पकाएंगे तो कढ़ाई का टेस्ट बड़ा लाजवाब आता है। आप इस तरह पका के देखें, बहुत मज़ेदार बनती है। अक्सर जो लोग हैं वो इसमें प्याज वगैरह नहीं डालते, लेकिन मैं इसमें डालती हूँ क्योंकि इसमें ग्रेवी बड़ी अच्छी बनती है। अब इसको डाल के रख दूँगी तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, ताकि इसका जो है अंदर का जो चिकन का है वो अंदर से पक जाए। अब दोबारा से इसको भून लेंगे, और आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लग गया है। और जब अच्छी तरह गोल्डन हो जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। थोड़ा सा ये एहतियात से पकता है, क्योंकि इसको टाइम भी लगता है कि हम इसको कैसे बनाएं। ये नहीं कि जल्दी जल्दी आप इसको पका के रख दें, अंदर से बोटियाँ कच्ची रहती हैं। इस तरह की कढ़ाई नहीं होनी चाहिए। या फिर ज़्यादा ऑयल डाल के और उसको ज़्यादा ऑयल डाल के इसको तेज़ आंच पे पकाएं, फिर इसका कलर गोल्डन आ जाता है। लेकिन आप इस तरह पका के देखिएगा, इससे ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है और चिकन भी बहुत अंदर से टेंडर होता है। गोल्डन कलर आ चुका है, इतना प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है। और इसको हमने क्या क्या इसमें डालना है साथ रहिएगा। अब डाल देंगे इसमें, मैंने 5-6 टमाटर लिए थे, क्योंकि कढ़ाई है, कढ़ाई में तो टमाटर जाएंगे ही। और इसको मैंने चॉप कर लिया, चॉप करके टमाटरों को डाल देंगे। आप चाहें तो साबित डाल के इसको थोड़ी देर दम के लिए रख दें, जैसे मैंने पहले दम पे रख दिया था चिकन को। आप उस वक्त टमाटरों को साथ में रख दें तो टमाटर बहुत अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन मैं टमाटर जो है चॉप करके डालूँगी। और अब इसमें डालूँगी 1 टीस्पून हल्दी का, और 1 खाने का चम्मच इसमें डालूँगी सुरख मिर्च। बहुत कम मसालों से मैं ये रेसिपी बनाती हूँ, ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करती। इसमें मैंने इसमें जायका नमक भी डाल दिया, और इसमें कश्मीरी थोड़ी सी मिर्च भी डाल दी। अब डाल देंगे तकरीबन 2 टीस्पून इसमें डाल देंगे कढ़ाई मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं कढ़ाई मसाला। इसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून, इसमें मैंने डाल दिया है। जी देख सकते हैं इसमें ग्रेवी बहुत अच्छे से आ गई है। अब इस ग्रेवी को, टमाटर को हमने बहुत अच्छे से भूनना है।
इसमें मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और डाली है। पहले मैंने हाफ़ टी स्पून डाली थी, अब मैंने तकरीबन एक और डाली है। तकरीबन इस 1.5 टी स्पून गई है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च की, इससे कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है। सुरख मिर्च की मैंने 1 चम्मच ही डाली है। अब इसमें थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा है और मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। नमक आप चेक कर लें और इसमें जो चीज़ कम हो तो वो डालते जाएं। अब आप देख सकते हैं इसको मैं बराबर भूनती जा रही हूँ। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना कि टमाटर डाल के फ़ौरन से उतार लें, बल्कि आपने टमाटर को बहुत अच्छे से भूनना है। दूसरी तरफ हमारी रोटियाँ भी बन रही हैं क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी और रोटियाँ भी बन रही हैं। और आप इसको चाहें तो चपाती के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें ग्रेवी काफ़ी होती है। इस कढ़ाई में बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं जाता। आप देख सकते हैं इसमें कितना कम ऑयल है, हस्बे ज़रूरत है। कोई ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं है कि हम इसको निकालें। बहुत अच्छे से हमारी कढ़ाई बन चुकी है। पिछली ही मेरी रेसिपी अपलोड हुई है रोटियों की, और फुली फुली रोटी, नरम रोटी हम किस तरह बना सकते हैं और अच्छा आटा गूंदने की भी मेरी रेसिपी लगी है, तो अपलोड की है मैंने। अब इसमें डाल देंगे हरी 3 मिर्चें और इसको अभी तकरीबन हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। इसमें मज़ीद क्या जाएगा। कढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है। इसमें थोड़ा सा मैं आधा कप पानी का डाल दूँगी और ये देखिए इससे ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी सी बन जाएगी। और आप चाहें तो इसको नान के साथ भी नोश फरमा सकते हैं। ये देखें कैसे रोटियां फूल रही हैं। इस तरह आप आटा गूंद देंगे, रोटियां पकाएंगे तो इतनी रोटियां ऐसे फूलती हैं। तो माशाल्लाह कढ़ाई का कलर आप चेक करें कितना अच्छा कलर आ गया है। और तकरीबन हमारी कढ़ाई डन है। अब इसमें हम डाल देंगे कोयला रखेंगे और उसका जो स्मोक देंगे, बहुत मज़ेदार इस तरह बनती है। और मैंने 2-3 मिनट के लिए रखा और अब इसमें डाल दूँगी अदरक कटिंग की हुई, जूलियन कटिंग की हुई, और उसमें हरी मिर्च डाल दूँगी और अब डाल देंगे इसमें हरा धनिया। इसका टेस्ट तो कढ़ाई को डबल कर देता है ये चीज़ें डालने से। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई बनके तैयार हुई है। इतनी मज़ेदार, इतनी यम्मी इस कढ़ाई के ऑर्डर आते हैं। अगर आप भी इस कढ़ाई का ऑर्डर देना चाहते हैं तो इसी तरह की आपको भी मिलेगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई बनके तैयार हुई है और हमारी रोटियां भी बन गई थी। और आप देख सकते हैं इसमें ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल खुश्क कढ़ाई, और उसमें सिर्फ बोटियाँ ही होती हैं। तो उसके साथ हम नान या इस तरह की चीज़ें फिर नहीं खा सकते। और ये देखें इसका ग्रेवी चेक करें कितनी मज़ेदार बनी है। उम्मीद करूँगी आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत मज़े की ये कढ़ाई बनके तैयार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर देना। और आप ये वीडियो कहाँ से और किस मुल्क से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब किए जाइएगा। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।